नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीराम जय राम जय जय राम 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 द्वारकाधीश भगवान की जय जगदम्बा महारानी की जय भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हर हर महादेव। इन लोगों का कोई विशेष प्रश्न है? नहीं, कोई नहीं। ठीक। हाँ हाँ, बीएड करते होंगे, शिक्षा शास्त्री कहवाए ना, बराबर। ये पूछा गया है कि मृत्यु के बाद विधि करने वाला कोई ना हो, यानी पुत्र ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये समझ लीजिए, एक सिद्धांत तो यह है कि कोई किसी का उद्धार नहीं करता। उद्धरेद आत्मनात्मानम, आत्मानम, अपने उद्धार का प्रयास हमें स्वयं ही करना चाहिए। इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। संतान हो बहुत अच्छी बात है, बेटा हो बेटी हो, और जिनको ना हो वो अपने उद्धार की चिंता न करें, क्योंकि उनका सत्कर्म ही उनका उद्धार करता है, उनका सदाचार ही उनका उद्धार करता है। महाराज धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र थे, कोई काम पड़ा क्या? तुम्हारे सामने छे ना, तो शास्त्र प्रमाण छे आमा। और श्रीमद् भागवत की कथा में आपने सुना होगा, कल किशोर शास्त्री सुना रहे थे, अजामिल के 10 पुत्र थे। अगर नारायण नाम का पुत्र ना होता तो अजामिल का भी उद्धार ना हुआ हो। में आप लोगों ने सुना है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया,
अंत में या तो संतान प्राप्त करूँगा या मृत्यु का वरण करूँगा, ऐसा विचार करके और चला जाता है जंगल में, सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके और चिंतन करता है। उसी समय एक महात्मा जी आते हैं। महात्मा लोग तो दयालु कृपालु होते ही हैं। पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कहा, संतान नहीं है। तो उन्होंने ज्ञान का उपदेश उनको दिया। तो उसने कहा, आत्मदेव ने, विवेकेनो भवेत किम में, विवेक से मुझे क्या होगा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, 7 जन्मनि नैव च, 7 जन्म तक संतान नहीं है। तो प्रजा से कुछ नहीं होने वाला, वैराग्य को धारण कर और संसार सागर से पार होने का उपाय जान। नहीं जानता है तो हमसे पूछ, हम बताएंगे क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, आत्मदेव ने कहा कि नहीं, या तो हमें आप पुत्र का वरदान दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही प्राणत्याग करता हूँ और मेरी मृत्यु का पाप आपको लगेगा। अब धर्म संकट पड़ गया। क्या विचार आया कि जो महात्मा 7 जन्म का भविष्य जान सकता है, वह महात्मा पुत्र भी दे सकता है। समझ गया? ब्राह्मण तो पढ़ा लिखा था वो। हाँ। लोग जो ब्राह्मणों पर आक्षेप करते हैं ना, वो आक्षेप वहीं नष्ट हो जाता है ब्राह्मण शब्द सुनते ही, ब्राह्मण शब्द का उच्चारण करते ही, क्योंकि वह ज्ञान, वही वैराग्य, वह तपस्या का फल हमारे रक्त में आता है, परंपरा से आता है। इसलिए ब्राह्मणों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण थे, अब तो सन्यासी हो गए तो ठीक है, सबके लिए हैं, सभी के लिए, ब्राह्मण भी सभी के लिए है। ब्राह्मण अपने लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है, धर्म की रक्षा करने के लिए होता है, और धर्म से सभी की रक्षा होती है। भाष्यकार भी यही कहते हैं भाष्य में अपने। तो गलती वहाँ उससे यह हो गई कि अगर थोड़ा सा विवेक का आश्रय ले लेता तो ऐसा महात्मा मिला था जो अंतर्यामी था, तो चरणों में गिर जाता और संसार सागर से पार होने का उपाय पूछ लेता, तो आत्मदेव का कल्याण हो जाता। यहाँ चूक हुई उनसे, और उसका परिणाम यह हुआ कि धुंधकारी नाम का पुत्र हुआ। जिस धुंधकारी नाम के पुत्र ने माँ को, पिता को, पूरे परिवार को कष्ट दिया। कथा महात्मा में आप लोगों ने सुन रखा है, श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण में भी है, भागवत के महात्मा में भी है। इसलिए पुत्र हो जाना अच्छी बात है, संतान होना अच्छी बात है। नहीं होती है, जिनको नहीं है, तो उनके भौतिक उपाय तो यह है कि अगर बेटा है तो दामाद करेगा, बेटी है तो दामाद करेगा, अगर भाई के बेटे हैं तो भतीजे करेंगे, अगर नहीं है तो लोग गोद ले लेते हैं। गोद लेने की व्यवस्था सनातन धर्म में है, गोद ले लेते हैं। गोद लेने से जो गोद लेता है उसके गोत्र वाला वो हो जाता है, तो सारे अधिकार उसमें आ जाते हैं। श्राद्ध करने के, जीवितो वाक्य करणाच्छया हे भूरि भोजनम, गंगायाम पिंडदानाच्च तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता। तो पुत्र के सारे धर्म उसमें आ जाते हैं, वो कर सकता है। और अगर ये सब नहीं करना है, गोद भी नहीं लेना है और नहीं है संतान, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भक्ति पूर्वक हमने अपना प्रयास किया, हमारे माता पिता ने प्रयास किया, हमारा विवाह कर दिया, हमको पढ़ाया लिखाया, विवाह कर दिया, लगन करी दीदी, नहीं हो रही है संतान तो नहीं हो रही है, हमारे प्रारब्ध में नहीं है। तो जो काम पुरुषार्थ के, जो सफलता पुरुषार्थ के बाद नहीं मिल रही है, उसका यह तात्पर्य लगाना चाहिए कि यदि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो इसका मतलब है कि परमात्मा की इच्छा नहीं है, परमात्मा की इच्छा नहीं है।
तो बिल्कुल दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस सत्संग में आए हैं और आपने चिट्ठी भेजी है, इसी से आपको पुत्र होने का फल मिल जाएगा। यही सत्संग आपका उद्धार कर देगा। अच्छा है, जिनको संतान है उनसे पूछ लो कितने सुखी हैं वो। एनाથી તમે પૂછી લો કેટલા સુખ છે એના, તો वो दुखનો જ बयान करશે, दुखનો જ बखान करશે। तो ये बात है। लेकिन बिना पुत्र के, बिना पुत्री के सृष्टि भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी तो संतान होने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही ये काम है सृष्टि का उत्पादन करना, तो उन्हें तो प्रसन्नता होती है। लेकिन दूसरे पक्ष में हम विचार करें तो संसार में रहते हुए वैराग्य आता नहीं है। क्या करेंगे आप? 4 बेटा हो जाएं आपको और 4 बेटी हो जाएं, या 2 बेटा हो जाएं और 2 बेटी हो जाएं। आप भाई बहन, दो भाई 2 बहन हैं, ठीक है, माता पिता हैं और 2 भाई और 2 बहन हैं। वो माता पिता क्या कर रहे हैं? दोनों भाई को पढ़ा रहे हैं, दोनों भाई का भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, शादी की व्यवस्था कर रहे हैं। सारा जीवन 4 बच्चों को पालने में उन्होंने झोंक दिया, 4 बच्चों को पालन पोषण करने में। अगर आपको संतान हो जाएगी तो आप भी वही करोगे जो आपके पिताजी ने किया है। नहीं समझ में आएगा? नहीं आएगा जल्दी, आता तो सब हंसते। आपके पिताजी ने आप लोगों के पालन पोषण में जो परिश्रम किया, जो जहमत उठाई और सारा जीवन झोंक दिया उसी में, न भगवान का भजन कर पाए और न कुछ कर पाए। केवल उनका उद्देश्य हुआ बच्चों की उन्नति करना, और कर्तव्य है तो करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं करना चाहिए, तो उसमें मना भी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन विचार यदि करें, चिंतन अगर ले जाएं हम, तो जो शादी करेंगे और उनको जो संतान होगी वो वही करेंगे जो उनके माता पिता ने उनके लिए किया। यही करते 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 जीवन साइकिल चलती रहेगी, हमारा जन्म होता रहेगा। हम पहले बेटा बनेंगे, फिर बाप बनेंगे, फिर बेटा बनेंगे, फिर बाप बनेंगे, फिर माँ बनेंगे, फिर बेटी बनेंगे, फिर माँ बनेंगे, फिर बेटी बनेंगे। इसलिए हमारे चिंतन में हमें ईश्वर की स्थापना करना है। बेटा बेटी हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए हैं यदि तो ईश्वर का चिंतन करो। एक सही घटना आपको बताते हैं, सुनाते हैं। एक दादी माँ थी। दादी माँ की उम्र हो गई थी 90 वर्ष की। बीमार हो गई, 2 महीने तक बीमार रही। अंत समय आ गया उनका, वैद्य को बुलाया गया। पहले डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्यों की ही दवाई होती थी। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने दवा दे दी और कहा कि अब इनका समय आ गया है, तो ये दवा इनको देते रहिए और सेवा करो। तो बेटा बेटी ने सोचा कि इनका अंत समय आ गया है, तो हमारे जो कुल पुरोहित हैं उनको और बुला लिया जाए। तो कुल पुरोहित को बुलाया। कुल पुरोहित ने उनके कान में कहा कि माता जी, अब आप केवल भगवान का भजन करो, बस श्री राम जय जय राम, यही चिंतन करते रहो, यही भजन करो, भगवान को ही पहचानो। उनकी फ़ोटो, भगवान परमात्मा श्री राम की फ़ोटो उनके सामने दीवार में लगा दी कि इन्हीं का चिंतन करो, इन्हीं का मनन करो, इन्हीं को देखो, इन्हीं को पहचानो बस। परिवार को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ा कि दादी का अंत समय आ गया है, तो दादी की लड़की आई। वो 5 साल की थी। तो दादी की सामने आगे आई, सिर पे हाथ रखा। दादी ने आँख खोली। दादी ने कहा, और लड़की ने, नातिन ने कहा, दादी पहचानती हो? दादी या नानी पता नहीं क्या बोलते हैं। तो कहा पहचानती हो? हाँ। अब वो मरते समय भगवान को पहचाने कि नातिन को पहचाने? पंडित जी कह गए भगवान को पहचानना। वो कह रही कि पहचानती हो? तो उसका ध्यान नातिन की तरफ गया।
और उसी समय प्राण निकल गए, उसी समय प्राण निकल गए। और नातिन 5 साल की थी, 15 साल के बाद जब उसकी शादी हुई तो उसी नातिन की बेटी बन के पैदा हुई वो। ये घटना है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो जो जाकी शरणी गए ताहि ताहि को लाज, जो जिसकी शरण लेता है वो शरण उसके साथ होता है। शरण की शरण लेनी चाहिए। इसलिए पुत्र की शरण न लेकर के पुत्र की शरण लेंगे तो पुत्र हमारा उद्धार करेगा। यही भाव है ना कि हमारा उद्धार कैसे होगा, गंगा जी कौन जाएगा, कौन करेगा। और एक विधान तो ऐसा है कि अपने जीवन जीते ही सब कर दो। जीवत श्राद्ध क्रिया भी है कर्मकांड में, तो अपने रहते ही अपना श्राद्ध आप कर सकते हो, विधान है, शास्त्र है। इसलिए हमें बिल्कुल चिंतन, हमें परेशान नहीं होना है। हम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं। श्राद्ध करना क्या आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, करना चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, श्राद्ध भी करो और दान भी करो। हाँ, सब करना चाहिए बिल्कुल। भगवान ने आपको दिया है तो क्यों दिया है? ख्याल से तुम्हें पहले किया है तुमने, इसलिए भगवान ने तुमको दिया है। अब नहीं दोगे तो बैलेंस निल हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। कितने दिन धनी बने रहोगे? जितने दिन धन होगा, धन कब तक होगा? जितने पुण्य अर्जन किए आपने, तो प्रारब्ध से धन की प्राप्ति होती है। अर्थ और काम ये प्रारब्ध से प्राप्त होता है। धर्म और मोक्ष ये हम पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्था नाम मध्य मोक्ष एव परम पुरुषार्था। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। क्यों? न सप नरावर्तते, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। नासा पुनरावर्तते छांदोग्ये इतरेषाम त्रयाणाम न तथात्म अनित्यत्वात्। तीनों हैं, तीनों 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन 3 पुरुषार्थ जो हैं उनसे अनित्यत्व की प्राप्ति होती है, अनित्य हैं वो। लेकिन मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है वो हमें परमात्मा के साथ एक कर देता है। द्वितीयो नास्ति एकमेवा द्वितीयम, वहाँ सिद्ध हो जाता है। इसलिए परम पुरुषार्थ का प्रयास करना चाहिए। अब जिनके माता पिता हैं और 10-20 साल का बालक बेटा बेटी हैं, 20-25 साल के हैं, उन्होंने तो कुछ कमाया नहीं है। जो उनके पास है वो माता पिता का ही है, उन्हीं से प्राप्त हुआ है। दुकान मकान घर रोटी कपड़ा मकान, तो उनके लिए तो करना ही चाहिए ना, हमें करना ही चाहिए। दान भी करना चाहिए उनके निमित्त से, और ब्राह्मण भोजन भी 13 ब्राह्मणों का 13 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। कई जगह 12, कई जगह 13। कुछ लोग 12 दिन में करते हैं, कुछ लोग 13 दिन में करते हैं। गुजरात में 12 दिन में करते हैं, उत्तर भारत में प्रायः 13 दिन में करते हैं। तो अलग अलग प्रथा है, जहाँ जैसी प्रथा हो करना चाहिए। वस्त्र भी देना चाहिए, धन भी देना चाहिए, धान्य भी देना चाहिए। छाता जूता कपड़ा जो वहाँ लिखा है विधान, उसका पूरा पालन करना चाहिए। और जो प्रिय भोजन मिष्ठान्न आदि उनको प्रिय थे जाने वाले को, वही भोजनादि की व्यवस्था करनी चाहिए, श्रद्धा से करनी चाहिए। मन से छोड़ गए हैं ना, सब छोड़ गए हैं, तो फिर उनके लिए तो हमें करना ही। नहीं छोड़ गए तो करने का विधान है। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, इसी तरह से पिताजी अगर कर्जा छोड़ गए हैं, वो कर्ज चुकाने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। ये बात है। इसलिए पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ऋणत्रयमपाकृत्य मनोमोक्षेन वेशयेत। ऋणत्रय से मुक्त होने के लिए करना चाहिए। ठीक है, हाँ रख लेना, कर लेना, बोल देना।
कहाँ थे? कौन सा अध्याय? पांचवा, चतुर्थ। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को समदर्शी होना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसमें जो हमारा नित्य कर्म है, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, ये जो सब काम हैं, अर्थात धृति क्षमा दमुस्तेयम, 10 लक्षण जो धर्म के हैं उनका पालन करते हुए सबके साथ एक सा व्यवहार करना, एक बुद्धि रखनी चाहिए, समदर्शन की बुद्धि रखनी चाहिए। और ये हम बता चुके हैं कि समवर्तन नहीं करना है, एक सा व्यवहार सभी के साथ नहीं किया जा सकता, ये कल आप सुन चुके हैं, है ना। समदर्शी कौन है? जो निर्विकार ब्रह्म को देखकर ही जिनका स्वभाव है, निर्विकार ब्रह्म को जो सभी में देख लेते हैं, वही समदर्शी हैं, है ना। तामसई ही संस्कारी ही अंत्यंच एकम एव अस्पृष्टम सम्यक एकम अविक्रियम ब्रह्म दृष्टुशीलम ऐसाम ते समदर्शिना। समदर्शी का लक्षण कर दिया, पंडित का लक्षण कर दिया। पंडित किसे कहेंगे? पंडिताः समदर्शिनः, वो समदर्शी है जो एक ब्रह्म को ही प्राणी मात्र में देखता है। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरः। प्रेत्यस्माल लोकाद अमृता भवन्ति। श्रुति कहती है, अरे मनुष्यों, इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। क्या विनाश होने वाला है? प्राणी मात्र में जानने योग्य क्या है, और विनाश क्या होगा नहीं जानेंगे तो जानने योग्य क्या है? तो ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाहं भावलक्षणात् अस्माल्लोकाद् उपरम्यो सर्वात्मैकत्वभावमद्वैतमापन्नाः संतो मृता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाला ही पंडित है, और ऐसा पंडित संसार सागर से पार हो जाता है, यानी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। अमृता भवन्ति, अमृत को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने का अर्थ क्या है? अप्राप्त होने का जो अज्ञान था वो दूर हो जाता है, यही प्राप्त करने का अर्थ है। अप्राप्ति का जो उसे अज्ञान था वो अज्ञान दूर हो जाता है। उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा दूर कर दिया जाता है। हाँ? प्राप्ति की ही प्राप्ति है। व्यवहार में अप्राप्त की प्राप्ति की जाती है, लेकिन ब्रह्म के संबंध में प्राप्ति की ही प्राप्ति, यानी जो प्राप्त है उसका हमें बोध नहीं है। हाँ, निराकरण, अप्राप्त का निराकरण करके, और निरावरण का अर्थ तो हो जाएगा आवरण रहित, है ना। तो निराकरण अर्थात जो हमें यह था कि हम मनुष्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान को जब दूर करेंगे तभी तो ब्रह्म होंगे। अर्थात ब्रह्म होना नहीं है, ये सब अध्यारोप हुए हैं ब्रह्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। तो इस अध्यास को दूर करना है। इस अध्यास को दूर करने के लिए ही शिक्षा है, और ये अनुभूत है। ये न वाणी का विषय है, न क्रिया का विषय है, न ध्यान का विषय है, न योग का विषय है, न मीमांसा का विषय है। ये अनुभूत है, बिल्कुल अनुभूत है। कैसे अनुभूत है? जैसे ये बच्चे लोग शिक्षा शास्त्री कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, है ना। शिक्षा क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में? क्यों हमें पढ़ना चाहिए? पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या जो पढ़ते नहीं हैं उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है? મળે છે ને?
એને પણ મળે છે. ये तो मनुष्य की बात है. ढोर को भी मिलता है भोजन, कपड़ा उसको चाहिए नहीं, मकान उसको चाहिए नहीं, गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल उसको चाहिए नहीं. क्या चाहिए? केवल भोजन चाहिए. वो भोजन भी स्वयं खोज लेता है. केवल उसको पशुशाला से बाहर करना होता है, बस. भोजन स्वयं खोज लेता है. मनुष्य को तो जीवन संचालन के लिए न जाने कितना उपक्रम करना होता है, कितना परिश्रम कितना करना होता है, कितनी मेहनत करनी होती है, तब उसको 4 रोटी प्राप्त होती है. तो शिक्षित नहीं हैं जो लोग, वो भी जीवन यापन कर रहे हैं. तो शिक्षा से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? प्रश्न ઊભા થાય છે કે નહીં કે શા માટે ભણવાનું છે, શું आवश्यकता છે ભણવાની. एक राजा था. राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने की आवश्यकता क्यों है. तो कोई मंत्री जवाब नहीं दे सका. एक खेड़ुआत आया. खेड़ुआत ने कहा कि मैं जवाब दूं. कहाँ दो. तो उसने कहा कि राजन, इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि તમારા मन में આ પ્રશ્ન ઊભા ન થાય કે શા માટે ભણવાની आवश्यकता છે. जब पढ़ लोगे तो फिर पूछोगे नहीं, अनुभूत हो जाएगा. शहद चाट लोगे फिर उसका स्वाद नहीं पूछोगे दूसरे से, नहीं. मद जब जीभ में लग जाएगी, गुड़ का स्वाद जीभ को प्राप्त हो जाए, तो आप पड़ोसी से नहीं पूछो कि बोल गुड़ कितना मीठा है, गुड़ में कितनी मिठास है. ये सब अनुभूत विषय हैं. इसमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. हमारी रसनेन्द्रिय ही इसमें प्रमाण है, और रसनेन्द्रिय अपने प्रमाण को वाणी से व्यक्त नहीं कर सकती. उसी का नाम ब्रह्म है, जिसको वाणी से व्यक्त न किया जा सके. तो वो समदर्शी है, वो जिसने ब्रह्म को प्राणी मात्र में दर्शन कर लिया. प्राणी मात्र में परमात्मा है, ऐसी निष्ठा जिसकी बन गई है, अद्वय भाव जिसमें स्थापित हो गया है, वो समदर्शी है. प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वृतं मम. सभक्तायाहम सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी. क्यों अभयम ददामी, अभय क्यों दे रहे हो? क्योंकि द्वितीयाद् वै भयम भवति. दो से भय होता है. एकमेवाद्वितीयम तरति शोकमात्मवित् ब्रह्मविदाप्नोति परम. ये प्रमाण है. यहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. तो ये सब अनुभूत हैं, ये सब अनुभूत हैं. विकार को देख करके अध्यारोप होता है. क्या अध्यारोप होता है? सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यम ईक्षते अभिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. येन गुरुपदिष्टज्ञानेन सर्वात्मानं अद्वितीयम. जो बिल्कुल अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं. 1 किलो सोना है, 1 किलो सोना है पूरा, और 1 किलो सोना के 1-1 तोला के 100 दागीना निर्मित करी दीदा, 100 आभूषण बना दिए. 100 के 100 में सोना विद्यमान है. 100 के 100 आभूषण में सोना विद्यमान है, सभी में, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु. विभक्त हुआ सा दिखाई पड़ता है. येन गुरुपदिष्टज्ञानेन सर्वात्मानं एकम अद्वितीयं त्रिकालाधिष्ठानं परमात्मानं ईक्षते विजानाति पश्यति अनुभवति च. कथं तदा हो अविभक्तं विभक्तेषु नानारूपाभ्याम अलंकार वैचित्र्येषु सुवर्णम विज्ञानम तज्ज्ञानम सात्विकम विद्धि. उस ज्ञान को सात्विक राजस तामस का विवेचन जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं 18 अध्याय में, वहाँ का ये प्रसंग है. तो वो ऐसा जो जानता है कि 100 आभूषण में सोना एक है, 100 घड़ों में जल एक है, 100 घड़ों में मिट्टी एक है. मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी तो एक है, घट अनेक हैं.
मिट्टी एक है, घट अनेक है। एक ही मिट्टी से घड़े आए हैं, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट। हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। ये हमारा बेटा, ये तुम्हारा बेटा, ये भाई का बेटा, ये बहन का बेटा, ये बुआ का बेटा। कहाँ से आए? सब आए कहाँ से? तो अनेकता में एकता कैसे सिद्ध करेंगे? तो अनेकता में एकता सिद्ध करने के लिए आप लोगों से जो बात करें तो 5वें अध्याय का 18वां श्लोक याद कर लो और सुना दिया करो, है ना। पंडिताः समदर्शिनः, चतुर्थ पाद में ही कल्याण। ये समभाव, ये धारणा, इस धारणा का ध्यान, इसका यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना, ये सब यहाँ समाहित है समदर्शन में। समदर्शन में समवर्तन भर अलग अलग होगा, समवर्तन अलग अलग होगा। आप अपनी माँ को प्रणाम करेंगे, लेकिन आपकी पत्नी आपको प्रणाम करेगी। ये समवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ समवर्तन नहीं हो सकता। आप अपनी माँ को प्रणाम करेंगे, लेकिन आपकी पत्नी आपको प्रणाम करेगी। एक सा व्यवहार कैसे हो सकता है? कहाँ होगा? कौन करेगा? कितनी ही एकता की बात कर लें, हो ही नहीं सकती। भेदः पशूनां सतुपादपानां वृक्षस्य भेदः पाषाण भेदः कुल जाति भेदः। न जाने कितने भेद हैं। अंगूर की लता और करेली की बेला दोनों एक ही क्यारी में, एक ही खेड़ुआत के खेतर में लगी है। करेले की लता में कड़वा फल आ रहा है जिसको आप करेला कहते हो। अंगूर की लता में अंगूर के गुच्छे आ रहे हैं जो मधुरता प्रदान करते हैं। एक ही मिट्टी, एक खेत, एक ही खातर, एक ही किसान। कहाँ से भेद आ रहा है? कौन कर रहा है? ब्राह्मणों ने किया, ऋषियों ने किया, शास्त्रों ने किया। ये भेद कहाँ से आ रहा है? कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने पक्ष में शास्त्र बनाए। अरे हमने तो लिखा है कि हम भिक्षा मांग के खाएं। ब्राह्मणों को लिखा है करोड़पति हो जाए तब भी भिक्षा मांग करके खाए। शास्त्रों ने लिखा है। हमने लिखा होता तो हम क्यों लिखते कि ब्राह्मण भिक्षा मांग करके खाए, है ना। ये बात है। अब उसके वो ज्ञानी है तो उसका दोष थोड़ी है वो। नहीं, नाव में छेद है तो पानी भरेगा नाव में, तो पानी का दोष थोड़ी है। जन्म से परमात्मा ने बुद्धि हम लोगों को दी है। यही लिखते ना, ब्राह्मणों ने तो लिखा है ना। अगर तुम कहते हो कि स्मृतियाँ शास्त्र सब ब्राह्मणों ने बनाए हैं तो राजा टैक्स लेता है, ये व्यवस्था किसने निर्मित की है? शास्त्रों ने निर्माण किया है। और अगर शास्त्रों का ने निर्माण किया है और आप कहते हो कि ब्राह्मणों ने शास्त्र बनाए हैं, तो ब्राह्मण क्यों लिखते कि राजा को कर दो? अच्छा याद दिलाया, राजा को टैक्स दो। यही लिखते कि ब्राह्मणों को टैक्स दो, ब्राह्मणों को कर दो, ब्राह्मण उसके अधिकारी हैं। तो सत्यनारायण की कथा में 10,000 रुपया खर्च करेंगे और ब्राह्मण को 100 रुपया देंगे मुश्किल से। 9,900 रुपया खर्च करेंगे शोबाजी में, शोबाजी में, और पंडित जी को देंगे 100 रुपया। आप तो संतुष्ट हो। ब्राह्मण देवता हमेशा संतुष्ट रहता है। मतलब हमें मालूम नहीं है कि हम संतुष्ट रहें कि न रहें, यजमान को मालूम है कि संतुष्ट रहें। सड़ी सड़ाई सुपाड़ी ले आते हैं और 10 रुपया मीटर का कपड़ा ले आते हैं 3-4 साल पुराना, जो दुकान में बिकता नहीं है, वो ले आते हैं और कहते हैं पंडित जी तो बड़े संतुष्ट हैं। तो ये जो है ये धर्म में कपट है। कहवानो अर्थ શું છે? આ ધર્મમાં કપટ છે। ધર્મઃ પ્રોજ્યતે કૈતવોત્ર પરમો निर्मत्सराणाम सताम। वेदव्यास जी खुद कह रहे हैं। मैंने ऐसे धर्म का निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत की तत्व निरूपण की शैली बड़ी विचित्र है। समझ में आ जावे तो सारा वेदांत ही वेदांत है, समझ में आ जाए तो भक्ति ही भक्ति है, समझ में आ जाए तो ज्ञान का भंडार है, समझ में आ जाए तो सृष्टि का सारा स्वरूप श्रीमद् भागवत में विद्यमान है, और समझ में ना आ जाए तो कथा है।
जो बहुत सरल है ना? तत्व निरूपण की शैली समझो। अज्ञान संगौ भव बंध मोक्ष, फिर वो भागवत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने लिए क्या करते हैं, धर्म के लिए क्या करते हैं। जब धर्मशास्त्रों ने कहा है कि गाय, ब्राह्मण, कन्या, माता, पिता, ये तो नहीं कहा कि केवल ब्राह्मणों के माता पिता को मानना है, अपने माता पिता को नहीं मानना है। ऐसा नहीं कहा शास्त्रों ने। वही बात शूद्र को लागू होगी, वही वैश्य को लागू होगी, और वही ब्राह्मण को लागू होगी, वही क्षत्रिय को लागू होगी। जिसके जो माता पिता हैं, जहाँ से जिसने जन्म लिया है, उनको मानो, ये कहा गया है। ऐसा ही है ना? सही है। जिसके जो माता पिता हैं, तो इन बातों को समझना चाहिए। ब्राह्मण भेदभाव करते तो अपनी पत्नी का जनेऊ करते ना। ब्राह्मण की पत्नी तो ब्राह्मण ही होगी। तो आपने कहीं देखा ब्राह्मण की पत्नी का यज्ञोपवीत देखा है कहीं? नथी जोया नथी, थता ज नथी। वो पति तो ब्राह्मण है, तो पत्नी भी ब्राह्मण ही हुई, तो क्यों जनेऊ नहीं करता हो? नहीं, शास्त्र में आदेश नहीं है। क्षत्रिय पुरुष जनेऊ पहनेगा, लेकिन क्षत्रियाणी जनेऊ नहीं पहनेगी, जबकि उस क्षत्रियाणी को क्षत्रिय के सारे अधिकार प्राप्त हैं, तब भी जनेऊ का अधिकार नहीं है उसे। इसी तरह से सभी के लिए समझ सकते हैं। इसलिए स्लोंछ वृत्त्या परितुष्ट चित्ता। अरे ब्राह्मणों, खेड़ुआत के फसल काट लेने के बाद जो दाने खेत में गिर जाते हैं, उनको बीन बीन करके, चुन चुन करके लाना है, उनका लोट तैयार करना है, फिर भोजन करना है। ये ब्राह्मणों को कहा है शास्त्रों में। भिक्षा मांग करके खाना है। महात्माओं के लिए कहा है 7 घर जाना है केवल। 7 घर में भिक्षा ना मिले तो 8वें घर में नहीं मांगना। हो गई 11। स्वामी जी की उसी दिन 11 है। आज तो वैसे ही 11 है। इसलिए समदर्शन। हाँ, तो अब यहाँ पूर्व पक्ष आ गया। पूर्व पक्ष क्या आया है कि ननु अभोज्यान्नाहा ते दोषवंताः समासमाभ्याम विषम समे पूजाताः इति स्मृतेः। गोभिल का होगा, गोभिल ऋषि का है। इस प्रकार अर्थात उसका अन्न भोजन करने योग्य नहीं है। किसका अन्न भोजन करने योग्य नहीं है, इसके लिए स्मृति देखना है। स्मृति, इसका अर्थ क्या होगा? उसका भोजन करने योग्य नहीं है जो भोजन अपने लिए बनाता है, स्वयं के लिए पकाता है। समान गुणशील वालों की विषम पूजा नहीं करना चाहिए, और विषम गुणशील वालों की सम पूजा करने से यजमान दोषी होता है। नते दोषवंताः कथम, उसका आगे विश्लेषण कर रहे हैं कि कहाँ भोजन करना चाहिए, कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात जिसकी पूजा नहीं करना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए, वो जो करता है, और जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी पूजा नहीं करता है, ऐसे यजमान के घर भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः, है ना। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और जहाँ पूज्यों का तिरस्कार होता है, दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहाँ अकाल पड़ता है, सुनामी आती है, मृत्यु होती है, ऐसे संकट आते हैं जो मृत्यु का कारण बनते हैं। कोरोना वगैरह यही है, कोरोना, सुनामी, धरतीकंप, यही है। इसलिए अपूज्यों की पूजा नहीं करना चाहिए। किसकी पूजा करना है, किसकी नहीं करना है, शास्त्रों से जानना चाहिए, परंपरा से जानना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र को जानने वाले के पास जा कर के प्रश्न करना चाहिए, हम क्या करें और क्या न करें। यारे मन में प्रश्न ઊભા થાય तो જ્યાં જિજ્ઞાસા શાંત થાય ત્યાં જઈને પ્रणिपात થઈને, નમસ્કાર કરીને
ત્યાં પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરે, અહીંયા મારા સંશય છે, ગુરુદેવ સંશયના निराकरण करो या निवारण करो, तो वो संशय वहाँ से जाएगा। नते दोष बनता, कौन दोषी नहीं होता है, उसका उपदेश देते हुए भगवान आगे का श्लोक कह रहे हैं। यहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। साधारण अर्थ पहले समझ लो। जिसका मन स्वभाव में स्थित है, स्वभाव माने जो उसका वास्तविक स्वभाव है, जो उसका स्वाभाविक धर्म है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो स्वाभाविक वृत्ति है, जिसमें कोई मिलावट और बनावटीपन नहीं है, सहज सुख राशि, जो सहज है बिल्कुल। सहज कौन होगा? जिसमें कोई बनावट नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी। उसके द्वारा जो स्वाभाविक है, बिल्कुल सहज है, उसके द्वारा पूरा संसार जीत लिया गया है। पूरा संसार। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा कर्णम परोपकरणम ऐशाम केशाम नते वंद्य। बदन रूपी सदन जिनका बिल्कुल हृदय जिनका शुद्ध है, सुधा मुचो वाचा जिनकी वाणी से अमृत झरता है, प्रेम से बोलते हैं, कभी क्रोध नहीं आता है जिनको, सुधा मुचो वाचा। कर्णम परोपकरणम जिनके दोनों हाथ देते रहते हैं। क्षत्रिय राजा होते थे, उनका हाथ सूखता नहीं था, तो महारानी सूचना भेजती थी कि महाराज को भोजन के लिए बुलाओ, महाराज को काम है। तो मंत्री लोग आकर के सूचना देते थे। हाथ गीला रहता था हमेशा, क्यों? संकल्प करता रहता था, आओ ले जाओ, तमें जोइए तमें ले जाओ, तमें जोइए तमें ले जाओ, तमें जोइए। ये राजा का धर्म, राजा का धर्म। राजा कर वसूल करे और 10 गुना मिला करके खजाने में से प्रजा को दे, ये कर लेने की व्यवस्था है ना। बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोय। सूर्य की किरणें समुद्र के जल को खींच करके ऊपर ले जाती हैं और उस खारे जल को मीठा करके फिर वापस प्रजा के लिए वर्षा करती हैं। समुद्र को मालूम नहीं पड़ता है कि सूर्य की किरणों ने कब जल का आकर्षण किया और अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया, और सावन भादों के महीने में जल मीठा होकर के हमें पृथ्वी को प्राप्त हुआ। फिर कुआं खोद के बैरबोल से या नदी से आपने उस जल को स्वीकार किया, मालूम नहीं पड़ता है। भूप सूर्य सम होए, भूप को सूर्य भगवान की तरह होना चाहिए। समुद्र से खींचे, अनंत गुना करके दे, मधुर करके दे, यही होना चाहिए। राजा को ऐसा होना चाहिए। प्रजा के लिए राजा होता है, राजा के लिए धर्म होता है, धर्म का उपदेश करने के लिए आचार्य होते हैं। मनमाना नहीं चलता, मनमाना नहीं चलता। कोई भी राजा हो जाए हमारे देश में, हमारी संस्कृति और संस्कारों में परिवर्तन का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। किसी भी संविधान को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि हमारी प्राचीन संस्कृति और संस्कारों में परिवर्तन कर सके। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीयता को पहले सिद्ध करो। वर्षम तत् भारतम नामो भारती यत्र संतति की संस्कृति, संतति भारती यत्र संतति। इसलिए वो भारत की व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था, जिसमें आनंद ही आनंद था, जिसमें सुख ही सुख था, जिसमें प्रेम ही प्रेम था, वो हमारी संस्कृति, पूरे विश्व को आनंद प्रदान करने वाली संस्कृति। तभी ना वसुधैव कुटुंबकम सिद्ध कर पाएंगे। कहने से थोड़ी हो जाएगा, स्लोगन कहने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको क्रिया में दर्शन कराना पड़ेगा हमें।
क्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमारे मन में आएगा। जब मन में आएगा तब क्रिया में आएगा, तब हम जानेंगे, तब करेंगे। इच्छति जानाति करोति, है ना। इदम मदिष्ट साधनम, ये हमारे देश के लिए ठीक है। कोपि देशः कांचित विशिष्टा संस्कृति मदधाना भवति तस्य राष्ट्रस्य किमपि वैशिष्टम धर्मः भवति। उस देश का कोई ना कोई धर्म होता है, कोई संस्कृति होती है, विशेषता होती है। उसका पालन करना और पालन करवाना दोनों राजा का काम है, राजा का काम है। इसलिए कह रहे हैं, अब भगवत भाष्यकार आ गए यहाँ। भाष्यकार क्या कहते हैं? हाँ, सामान्य अर्थ में ये रह गया कि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष है और सम है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः सन्ति ही ब्रह्म निर्दोषम। निर्दोष कोई हो नहीं सकता है, कोई ना कोई दोष होगा ही। जो निर्दोष होगा, निर्दुष्ट बिल्कुल निर्दोष होगा, वो ब्रह्म ही होगा। उसको जानना चाहिए, उसको सच्चिदानंद घन परमात्मा कहते हैं। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो स्थित है वही पंडिता समदर्शिना, वही पंडित है और वही समदर्शी है। अब भाष्यकार आ गए और भाष्यकार ने कहा इह एव का अर्थ किया जीवद्भि एव। अंतःकरण अर्थात जिनका अंतःकरण समता के कारण तैहि समदर्शभी समभाव से स्थित है। समदर्शभी ही माने पंडितैहि, पंडित। जितः, जितः माने वशीकृतः, जिन्होंने वश में कर लिया है। सर्ग, सर्ग माने जन्म। तेषां साम्यैहि सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे, जिनका हृदय निश्चल हो गया है। समदर्शी पंडितों ने वहाँ जीवित अवस्था में सर्ग को जीत लिया है। सर्ग को जीत लिया है माने जन्म को जीत लिया है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया है। अब पैदा नहीं होना पड़ेगा, अब किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़ेगा। अर्थात जन्म को अपने अधीन कर लिया। निश्चलीभूतम स्थितम, स्थितम का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार निश्चलीभूतम, और मन का अर्थ कर रहे हैं अंतःकरणम। अंतःकरण होता है ना, तो अंतःकरण चार मिलकर के होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों मिलकर के अंतःकरण कहे जाते हैं। निर्दोषम यद्यपि दोषवत्सु सपाकादिषु मूढ़ैः तद्दोषैः दोषवत् इति विभाव्यते। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, यद्यपि मूर्ख लोगों को दोषयुक्त चांडाल आदि में उनके दोषों के कारण तथापि तद्दोषैः अस्पृष्टम इति निर्दोषम दोषवर्जितम ही यस्मात् तस्मात्। उनको, ऐसे बुद्धिहीन लोगों को आत्मा दोष युक्त सा प्रतीत होता है, तो भी वास्तव में वह आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त है, दोष रहित है। न अपि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण उसमें कोई गुण और दोष तो होते नहीं। चेतन आत्मा तो बिल्कुल निर्गुण है। आद्य शंकर स्नान करके, गंगा स्नान करके देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए चले जा रहे थे। सकरी सकरी गलियां होती हैं काशी में। सामने से एक चांडाल चार कुत्तों को लेकर के चले आ रहे थे। जैसे ही शंकर और उनके शिष्यों ने देखा कि सामने से चांडाल आ रहा है, तो उससे कहा अपेही अपेही, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। कदाचित् शंकराचार्यः काशीं प्रतिपुरीमयौ तस्य ज्ञानपरीक्षार्थं कश्चिद्देव समागतः चाण्डालरूपी तं दृष्ट्वा गच्छ गच्छेति चाब्रवीत्। तथोक्तवन्तमाचार्यः सदैव पुनरब्रवीत्। हटो हटो हटो, जब ऐसा कहा
तो बाबा विश्वनाथ ही चांडाल का भेष धारण करके भगवत पादाद्य शंकर के ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए चले आ रहे थे। कदाचित शंकराचार्य काशीम प्रतिपुरी में तस्य ज्ञान परीक्षार्थम, उनके ज्ञान की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए, दृढ़ निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए देवादिदेव महादेव स्वयं चले आ रहे थे चांडाल के वेश में। जब ये कहा गया कि हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो, तो चांडाल ने कहा, किससे किसको दूर हटने के लिए कह रहे हो? शरीर से शरीर को दूर हटने के लिए कह रहे हो कि आत्मा को आत्मा से दूर हटाने के लिए कहा जा रहा है? अन्नमयादन्नमय अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर्तुम किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। यदि अन्नमय देह से अन्नमय देह को दूर किया जा रहा है तो आपका देह भी पांच भौतिक है, मेरा देह भी पांच भौतिक है, तो दूर करने का प्रश्न नहीं होता है। दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आत्मा को आत्मा से दूर किया जा रहा है तो दूर किया नहीं जा सकता है, तो फिर कैसे? गच्छ दूर यति देहि मुताहो, कैसे दूर करने के लिए कहा गया? तब भगवत पादाद्य शंकर समझे कि इतने ज्ञान की बात करने वाला ये कोई विशेष महापुरुष है। तो साष्टांग चरणों में प्रणिपात हो गए, साष्टांग लौट करके प्रणाम किया। वहाँ भगवान ने अपनी अष्टमूर्ति, शिव की जो अष्टमूर्ति होती है, भये भये न युक्ता, अष्टमूर्ति का दर्शन करा दिया। ये बात इसलिए कहाँ से? चैतन्य आत्मा निर्गुण के होने के कारण अपने गुण के भेद से भिन्न नहीं है। स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यश्च, उसमें कहाँ, चैतन्य में कहाँ भेद है? भगवान की इच्छा आदि को क्षेत्र के ही धर्म बतलाते हैं। अनादि और निर्गुण होने के कारण आत्मा लिप्त नहीं होता, यही भी कहेंगे। इसलिए इच्छादीनाम क्षेत्र धर्मत्वम अनित्य अनित्य अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, है ना, 13वें अध्याय में फिर बताएंगे। न अपि अन्त्याः विशेषाः आत्मनाः भेदकाः सन्ति प्रति शरीरम तेषां सत्ते प्रमाणानुपपत्तेः। प्रत्येक शरीर में एक ही चेतन तो काम कर रहा है, इस प्रमाण को स्वीकार करने से अभेद सिद्ध हो जाएगा, है ना। आत्मा में भेद उत्पन्न करने वाले नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीर में उस अंत विशेषों के होने का कोई प्रमाण संभव नहीं है। कैसे इसको समझेंगे? इसके लिए आगे की पंक्ति में जाना होगा। अतः समम ब्रह्म एकंच तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः तस्मात् न दोष गंध मात्रम अपि तान स्पृशति देहादि संघातात्मदर्शनाभि। अतः ब्रह्म सम है और एक है, इसलिए वे समदर्शी पुरुष रूप ब्रह्म में स्थित हैं। इसी कारण उनको दोष की गंध भी स्पर्श नहीं करती, क्योंकि उनमें से देहादि संघात को आत्मा रूप से देखने का अभिमान चला जाता है। देह आदि जो है वो संगत हैं, संगत हैं। संगत उसे कहते हैं जो अनेक पदार्थों से जिसका निर्माण होता है, अनेक वस्तुओं को मिलाकर के, पदार्थों को मिलाकर के जिसका निर्माण किया जाता है, उसको संगत कहते हैं। जो वस्तु संगत होती है वो परार्थ होती है, अर्थात दूसरे के लिए होती है। जैसे प्रासाद शय्यावत, महल और उसका शय्या पर्यंक, पलंग और गद्दा सोने वाले के लिए होता है, क्योंकि वो संगत है। कई पदार्थों से, कई सामग्री से मिलकर के उसका निर्माण किया जाता है। इसी तरह से भवन आदि कई सामग्रियों से मिला करके उसका निर्माण किया जाता है, इसलिए वह भवन मालिक के लिए होता है। मकान मालिक के लिए मकान होता है, मकान के लिए मकान नहीं होता। इसी तरह से व्यष्टि में आएंगे तो हमारा ये जो देह है, ये देह भी संगत है। क्षिति जल पावक गगन समीर से ये शरीर का निर्माण हुआ है,
इसलिए यह भी परार्थ है, यानी ईश्वर के लिए है। हमने इसमें अहम बुद्धि कर ली है, इसी दोष के कारण हम में जीवपना आ गया है, जीवत्व आ गया है। हम नरत्वाभिमानी हो गए हैं, जीवत्वाभिमानी हो गए हैं, शरीराभिमानी हो गए हैं, धनाभिमानी हो गए हैं, बुद्धि का अभिमान हो गया है, मकान दुकान का अभिमान हो गया है। इन अभिमानों के कारण हम में जो ईश्वरत्व था वो आच्छादित हो गया, ढक गया है हिरण्मयेन पात्रेण। स्पष्ट कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं अभी, हाँ, गौड़पादाचार्य जी का उदाहरण दे करके, देहादि संघातात्म दर्शनाभिमान बद विषयम तु तत्सूत्रम समासमाभ्याम विषम समय पूजाता, समासवाभ्याम विषम समय पूजाता। यह सूत्र पूजा विषयक विशेषण से युक्त होने के कारण देहादि संघात में आत्मदृष्टि के अभिमान वाले पुरुषों के विषय में है। पूजा आदि की बात क्यों कर दी? कहा दृश्यते ही ब्रह्मवत्, क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों से भेद बुद्धि होती है, लेकिन ब्रह्मवेत्ता में भेद बुद्धि नहीं होती। अब भगवान सामने होंगे, उनकी हम पूजा करेंगे, पूजा में षोडशोपचार सामग्री होगी, 16 प्रकार की कटोरी होगी, बाटकी होगी, उसमें 16 प्रकार की सामग्री होगी, आरती, धूप, घी, शक्कर सब होगा। बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए, सामग्री चाहिए, स्थान चाहिए, सब कुछ चाहिए। इतनी सुविधा जब होगी तब हम आराधना कर पाएंगे, तो आराधना का फल मिलेगा, करना भी चाहिए। अब जिसके पास ये सब नहीं है तो क्या उसको भगवान नहीं मिलेंगे? उसको भगवान की आराधना नहीं करना चाहिए? उसको पूजा करने का फल कैसे मिलेगा, कैसे पाएगा वो? तो यह स्पष्ट करने के लिए कहा ब्रह्मवेत्ता, यानी पूजा दानादौ गुण विशेष संबंधः कारणम। 6 अंगों को जानने वाला, चारों वेदों को जानने वाला, विशेष गुणों के संबंध वाला देखा जाता है। अभी और स्पष्ट करेंगे आगे, पहले 4 वेद समझ लो, ऋक् यजु साम अथर्व, चत्वारो वेदाः, 4 वेद हैं और 6 उनके अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये 6 हो गए। तो इनको जानने वाला ब्रह्म तु सर्वगुण दोष संबंध वर्जितम, अतः ब्रह्मणि ते स्थिताः। परंतु वह जो ब्रह्म है ना, वह गुण दोषों के संबंध से रहित है। इसलिए यह कहना ठीक है कि जो ब्रह्म में स्थित है वो सम है। कर्म विषयंचु समासमाभ्याम इत्यादि, समासमाभ्याम इस कथन से कर्मियों के विषय में ये कहा गया है। जो कर्म कांड करने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, और जो ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो भी वेदोक्त है, शास्त्रों में आदेश है। वेदों के 80,000 मंत्र तो कर्मकांड का ही प्रतिपादन करते हैं, तो उनकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती है। तो सर्वकर्माणि मनसः, अध्यास समाप्तिक सारा प्रकरण सर्वकर्म सन्यासी के विषय में है। जो सन्यासी है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जिसके मन में वैराग्य आ गया है। एक सन्यासी का लक्षण भी बताया था, गेयः सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो नित्य सन्यासी है, चाहे किसी आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, चाहे गृहस्थाश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ में रहे, चाहे संन्यास में रहे। साधारण अर्थ ही कर रहे हैं हम आपके लिए। किसी भी आश्रम में रहे, न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से बैर करता है, न राग है किसी के प्रति, न किसी के प्रति द्वेष है। रागत द्वेष के कारण ही तो मनुष्य के मन में अभिमान पैदा होता है, अभिमान के कारण अविवेक आता है, और अविवेक के कारण ही अज्ञान जन्म लेता है। ये एक दूसरे के जन्म के कारण हैं। बिना कारण के तो कार्य होता नहीं है।
आत्मनः किम निमित्तम दुखम, इस मनुष्य को दुख कहाँ से होता है? शरीर परिग्रह निमित्तम, शरीर को धारण करता है इसलिए दुख होता है। शरीर परिग्रह केन भवति, शरीर को क्यों धारण करता है? ये मनुष्य पैदा ही क्यों होता है? कहा कर्मणा, कर्म करता है इसलिए पैदा होता है। कर्म करना छोड़ता नहीं है, उसका फल भोगने के लिए पैदा होना पड़ता है। साइकिल है, पैडल मारोगे तो घूमेगी, चक्का घूमता है ना। ब्रेक लगा दो, बिल्कुल ब्रेक लगा करके, और पिंचिस होती है, पिंचिस लगा दो ब्रेक में, लगे आगे बढ़ेगी नहीं साइकिल। टेप लगा दो या पंचर कर दो, पंचर कर दो अटैच पिन से, आगे बढ़ेगी नहीं साइकिल, है ना। चने के दाने को भूंज दो कढ़ाई में, कितनी ही काली मिट्टी के खेत में बौड़ी करो, उगेगा ही नहीं, वो उगेगा ही नहीं। इसलिए न द्वेष्टि न कांक्षति, न राग करता है न द्वेष करता है। तो कर्म क्यों करता है, ये प्रश्न आएगा ना। जन्म क्यों होता है? कर्मणा, कर्म केन भवतीति चेत, कर्म क्यों करता है मनुष्य, क्यों कौन करता है कर्म? का रागादिभ्या, रागद्वेष के कारण। रागद्वेष क्या है? ये मेरा बेटा है, ये भाई का बेटा है, शुरू हो गई झगड़ा। 3 लड़की हैं और 1 लड़का है, एक लड़का से प्यार करते हैं, 3 लड़कियों को छोड़ देते हैं, 3 हो गई। नहीं, जन्म देते समय ध्यान नहीं था, नहीं? पालन कौन करेगा? चारों में समबुद्धि होनी चाहिए, तभी ना रागद्वेष से रहित हो जाओगे। चारों में समबुद्धि होना चाहिए। आपने थोड़ा सा भी भेद किया, आप दोष युक्त हो जाएंगे। वही द्वेष है और वही आपके जन्म का कारण है। और 4 में से एक से प्यार करेंगे, 3 की उपेक्षा करेंगे तो उसको राग कहेंगे। तो जिससे राग है उसी का बेटा बेटी बन करके पैदा होंगे। पहला समड़ा भी दीदा ना हूँ कहानी। हाँ बस जन्म क्यों होता है? कर्मणा, कर्म केन भवती चेति रागादिभ्या, रागादयः कस्मात् भवति। चेला ने पूछा गुरु से, कहा अविवेकात, नहीं अभिमानात, अभिमान के कारण। क्या अभिमान है? मैं 4 पुत्र का पिता हूँ, मैं 4 करोड़ का पिता हूँ, मैं 10 मकान का पिता हूँ, ये अभिमानात। क्या गुरुदेव अभिमान कथम उत्पद्यते, अभिमान कहाँ से पैदा होता है? अविवेकात, अविवेक के कारण सत्य असत्य को नहीं जान पाता, जगत को ही सत्य मान लेता है। सत असत का विवेचन करने की शक्ति जिसकी नहीं है, नीर क्षीर तिल तंदुल को अलग अलग करने की शक्ति जिसमें नहीं है, जिसको मोतियाबिंद हो गया है, वो तिल तंदुल अलग अलग नहीं कर सकता है। मंदांधकार में तिल तंदुल अलग नहीं किया जा सकता है। तंदुल माने चोखा, सफ़ेद चोखा छोटा वाला, है ना। उत्तर भारत में कनकी कहते हैं, यहाँ भी कुछ कहते होंगे, कनकी। अच्छा, कनकी और सफ़ेद तिल मिला दो और दे दो फिर माता जी को कि निकालो, नहीं रो देगी वो। 1 किलो तल और 1 किलो सफ़ेद चोखा मिला दो और दे दो, रो देगी। कहेगी बहू से, बेटा भोजन देना वो देना, ये माराती नहीं था है, ये मुझसे नहीं होगा। तिल तंदुल विवेक, धर्म अधर्म का विवेक, पुण्य पाप का विवेक, नीर क्षीर विवेक, आत्मा अनात्म विवेक, ये जब नहीं होगा। विभीषण ने कहा, रावण बहुत बड़े रथ पर बैठ करके आया है, आपके पास तो पनही भी नहीं है, रथ तो छोड़ो, कैसे विजय प्राप्त करोगे प्रभु? तब श्री राम बोले, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, मन क्रम बचन सिली मुख नाना, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो जीत। धर्मरथ बड़ा सुंदर प्रसंग है, पूरा वेदांत है इसमें।
तो ये अविवेक है। भगवान ने कहा मेरे पास विवेक रूपी घोड़ा है विभीषण, लाख रावण भी आ जाएं तो मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं धर्म रूपी रथ पर बैठा हूं और बल विवेक दम पर हित घोरे, 4 घोड़े मेरे रथ में जुटे हुए हैं, मैं कभी पराजित नहीं हो सकता हूं। अविवेक, अविवेकः कस्मात् आगच्छति, शिष्य ने पूछा तो गुरु बोले अज्ञानात्, अज्ञान के कारण। अज्ञान कहाँ से आया गुरुजी का, ये मत पूछ, अब ये आदि अनादि है। ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या, जीव ईश्वर, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, ईश जगत का भेद, जीव जगत का भेद, ये जो 5 प्रकार के भेद हैं ये अनादि हैं। जीवेश्वरौ विशुद्धा चित्त तथा जीवेशयोर्भेदा अविद्या तत्चतेर्योगा षडस्माकम अनादयाः, ये अनादि हैं, चले आ रहे हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, सृष्टि जब से हुई है तब से चले आ रहे हैं। तो इस अज्ञान के कारण ही ये जीव का ज्ञान आच्छादित होता है, नष्ट नहीं होता है। गुरु और शास्त्र उसे उद्घाटित कर देते हैं। शास्त्र का काम ही यही है। शास्त्र क्या है? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा पुंसेन नित्येन कृतिकेन वा पुंसाम योनोपदिश्येत तच्छास्त्रम अविधीयते। प्रवृत्ति और निवृत्ति, नित्येन इति वेदेन, कृतिकेन इति कर्मकांडेन शास्त्रम उपदिशति, शास्त्र इसका उपदेश करते हैं। शास्त्रों की आवश्यकता क्यों है हमें? मनुष्य को शास्त्रों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मनुष्य को संशय होता है, संशय करता रहता है। इसलिए संशय को दूर करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव सः। अनेक संशयों का उच्छेद करने के लिए शास्त्र ही हमारे नेत्र हैं। लोचनाभ्याम, शास्त्र रूपी लोचन जिसके पास नहीं है वही अंधा है, अंधा अंधा नहीं है। जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, जिसके पास उपदेशक के रूप में गुरु नहीं है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो अपने कुल परंपरा का पालन नहीं करता है, वही अंधा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। ऊपर भी कार्यक्रम चल रहा है।